हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो छुपे हुए हैं, हिडन एनिमी हैं, वो आपके साथ ईर्ष्या, द्वेष का जो ये भाव है वो क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है आखिरकार। डिवाइन हमें हमारे इंट्यूशन के माध्यम से हमें क्या संकेत दे रहे हैं कि क्यों ये ऐसे हैं। देखिए, ये जो आपके ना हिडन एनिमी है ना, एक्चुअली इनकी एक सोच थी कि ना आपको जीवन भर दबा करके रखा जाएगा, आपको इस तरह रखा जाएगा कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये चीज़ कभी कभी आपकी ऊर्जा के माध्यम से, आपकी वाइब्रेशन के माध्यम से उन हिडन एनिमीज़ को समझ भी आई है। उन्होंने कई बार अपने आप को ऊंचा महसूस किया है आपसे। उन्होंने बहुतों बार ऊंचा साबित किया है खुद को आपसे। लेकिन वो जो उन हिडन एनिमीज़ की ऊंचाई थी आपके ऊपर, वो लोगों के माध्यम से थी। नेगेटिव लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो आपके हिडन शत्रु का, मैं बोल सकती हूँ, एक गैंग टाइप है। वो घर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज कहीं भी हो सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। बट उनको ना एक, उन नेगेटिव एनिमीज़ को एक सपोर्ट सिस्टम है उनके पीछे। नेगेटिव है वो भी फुल ऑन। उनके ऊपर, कहते हैं ना, उनके दम पर कूद कर वो आपको आपसे ऊंचा समझते थे खुद को। कई बार आपकी भी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं कि आपने बहुत लो फील किया है, बहुत लो फील किया है। महीनों महीनों तक आप लो वाइब्रेशन में रहे हो और आपको ये लगता था कि वाकई में मेरे अस्तित्व को ख़त्म कर दिया गया है। आपको ये महसूस, आप भी ऐसे करने लग गए थे। और दूसरे लोग तो फिर करेंगे ही, जो आप महसूस करते हो वही चीज़ दूसरे लोग महसूस करते हैं। ठीक है, तो अब हुआ यूँ, आपका लो वाइब्रेशन में तो आप थे क्योंकि आपने अपने लाइफ के कुछ लेसन सीखने थे। जो चीज़ें आपने नहीं सीखी थी, आपको डिवाइन यूनिवर्स को सिखाना चाहते थे। लो वाइब्रेशन में भी आपने कुछ ना कुछ सीखा ही है। आज जो गाइडेंस मैं आपको दे रही हूँ, मैंने ये गाइडेंस लो वाइब्रेशन से ही सीखी है। अगर शायद मैं लो वाइब्स में ना जाती तो आज मैं आपको गाइड नहीं कर रही होती। तो आपकी लाइफ का हर एक पड़ाव, हर एक चैप्टर, हर एक लेसन, हर एक सब लेसन आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। तो आपकी तो लाइफ की डिवाइन आपको टीच कर रहे थे। बट वो जो मूर्ख लोग हैं, वो आप सोच रहे थे कि आप दबे कुचले हो। उनको नहीं पता था कि ये इतनी पावरफुल तरीके से अभी खड़े होने वाली है। उनको नहीं पता था। फिर हुआ कुछ यूँ कि ना, आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया। आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके जीवन में आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए आपको फ्री बनाया जा रहा है। वो प्रोसेस लगभग तो मैं बोलूँ चालू है वो 5 साल से ही। बट उस समय आपको उसके रिज़ल्ट कम मिल रहे थे। बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको उसके रिज़ल्ट भी दिख रहे हैं। तो आपके फाइनेंशियल चीज़ों को मजबूत बनाया जा रहा है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दी जा रही है ताकि आप रिस्पेक्ट से जी सको अपनी लाइफ में। आप मान सम्मान के साथ जी सको। और वही चीज़, यही मान सम्मान, आपका सर उठाकर जीना, सेल्फ रिस्पेक्ट में आकर के जीना, उन हिडन एनिमीज़ को रास नहीं आ रहा है। उनकी हालत कुछ इस तरीके से, हाँ बेटा, कि वो चाहते तो आपको गिराना थे। उन्होंने तो ये अपने माइंड में सोच रखी थी कि ना, ये अकेली है यार, ये कर क्या लेगी, ये अकेला है, ये कर क्या लेगा, है ना। ये चीज़ें थी कुछ ऐसी।
उनको नहीं पता कि आपके साथ डिवाइन है, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके मूर्खों की आंखों पर पट्टी बंद हुई है, अंधेरा छाया हुआ है। सॉरी, अंधविश्वास नहीं, मैं यहाँ कुछ भी बोल सकती। उनकी आंखों पर अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। तो चीज़ें उनको क्लियर नहीं दिख रही हैं। बस वो तो ये था कि हम तो इतने जने, ये अकेला है, ये अकेली है। तो ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर हुई हैं, जहाँ तक मुझे फील होता है, महसूस होता है। जो मुझे इंट्यूशन होती है मैं वही आपको बोलती हूँ। और इसके लोगों के ही सपोर्ट सिस्टम पर वो नेगेटिव एनर्जी जो एनिमी थे हिडन, वो कूदते थे। अब उनको नहीं पता डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन ने आपको एक बहुत बड़े आत्मविश्वास के साथ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एक ओहदे के साथ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। अब उनका हाल ये है, ना तो वो आपसे प्यार ही कर सकते हैं, ना वो खुल के आपसे बैर बांध सकते हैं। जो आपके हिडन एनिमी ना, वो हिडन ही रहेंगे। वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या का भाव है, जेलस का भाव है। शत्रुता भी नहीं कर सकते खुल कर के, क्योंकि उनको पता है फिर हम गलत ठहराए जाएंगे, ठीक है ना। वो हर तरीके से अब खुद ही फंस चुके हैं। वो जिस सिचुएशन में आपको देखना चाहते थे ना, कि दबा कुचला मरा हुआ सा और लो वाइब्स में जाना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ होंगी। लो वाइब्रेशन, मरा दबा कुचला, जो वो आपको करना चाहते थे, आपके अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। वो कहते हैं ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, डिवाइन उनके लिए खाई खोद देते हैं, परमात्मा। तो कुछ ऐसा ही ऐसे लोगों के साथ होगा। वो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे और परमात्मा ने उनके लिए खाई तैयार कर दी है। तो उनका जो सबसे बड़ा ईर्ष्या का जो भाव है ना, वो यही है कि आप किस चीज़ के ऊपर कूद रहे हो भाई, क्या है आपके भीतर ऐसे। वो उनके भीतर तो देखिए नेगेटिविटी के बहुत सारे मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं वो लोग। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उनके भीतर, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जिसके कारण उनके भीतर डर है, फियर है, और वो चीज़ें आपके भीतर है नहीं। और दूसरा, आपका कनेक्शन सीधा डिवाइन से बन चुका है, परमात्मा से बन चुका है। तो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी भी चीज़ के डर का, है ना। यही चीज़ें बस उनको हजम नहीं होती। तो इसको इतनी हेल्प कर कौन रहा है, दे कौन रहा है। तो ये तो ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा वाला जो ये ज्ञान है ना, ये वो सिर्फ किताबी समझते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें उनके साथ हो रही हैं, लेकिन आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिडन एनिमी चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे हज़ारों, चाहे पूरी दुनिया हो, आपके साथ डिवाइन पावर है। आपके साथ वो परम सत्ता है, परम शक्ति है, जो आज आपके भीतर इतनी हैप्पीनेस, खुशी, आत्मविश्वास, कुछ करने का जज्बा, सबकॉन्शियस माइंड आपका रीप्रोग्राम हो चुका है कुछ करने के लिए। आप अपना जो दिन है ना, वो पूरे तरीके से यूटिलाइज करना, आपको टाइम वेस्ट करना रत्ती भर भी पसंद नहीं है। आप अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करना चाहते हो। ये चीज़ें आपके भीतर हो रही है, और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। आपकी जो भी मेहनत है ना, परमात्मा इतना भर भर के देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इस तरीके से आपको दिया जाएगा। फुल ऑन अबंडेंस आपकी तरफ आपकी ओर आ रही हैं। आपके जीवन में आपको सब कुछ भर भर के दिया जाएगा। डिवाइन को पता है कि आपने पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड, उसका रिटर्न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि आपके अभी लाइफ के कुछ चैप्टर अभी बाकी थे, है ना। कुछ चैप्टर अभी बाकी थे, बट अब आपकी लर्निंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। डिवाइन जो आपको सिखाना चाहते थे वो सिखा चुके हैं। आपका जो टीचिंग टाइम था, डिवाइन टीच कर रहे थे और आप लर्न कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको डिवाइन ने आपको रेडी कर दिया है सब कुछ देने के लिए, है ना। तो कहते हैं ना, पहले गंदे चीज़ों को साफ करना पड़ता है, तब कुछ नया आता है। उसी प्रकार से डिवाइन ने आपको पूरे तरीके से रेडी कर दिया है कि आप कुछ नया आप रिसीव कर सको। और परमात्मा की ब्लेसिंग
आपके ऊपर बरस रही है। आप अपने चेहरे से देख सकते हैं लोग आपसे इतना आकर्षित हो रहे हैं। ये स्वयं परमात्मा आपके भीतर विराजमान है। आपकी बोल वाणी इतना मीठा है, इतनी मीठी है कि लोग आपसे खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और नेगेटिव लोग तो अभी भी आप में कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है। वो वही चीज़ देखते हैं आप में जो उनके भीतर खुद में है, क्योंकि वो पूरे नकारात्मक लोग हैं। ये जो एनिमीज़ हैं आपके, और ये एनिमीज़ भी ऐसे हैं कि एक टाइम पे ना इन्होंने अपने ऊपर एक अच्छाई का पर्दा डालकर आपसे अच्छे रिलेशन भी बनाए, अच्छे संबंध भी रहे हैं, लेकिन उस समय आप बुद्धू थे। आप उनकी औकात, उनकी जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाए थे, क्योंकि आपके भीतर उस समय इतना दिमाग ही नहीं था, है ना। लेकिन अब डिवाइन परमात्मा ने आपके दिमाग को पूरा खोल दिया है। अब आप भाप लेते हैं कि इस इंसान का स्वभाव से, आप लोगों की बोलचाल से पहचान लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। आपके भीतर इतना बड़ा बदलाव आ चुका है। तो परमात्मा जो है आपको बहुत उच्चतम पद पर बिठाना चाहते हैं, उनकी यही, और बिठाएंगे भी आपको, क्योंकि बहुत जल्द, बहुत नज़दीक है वो समय, दूर नहीं है। जितने पापड़ बेलने थे आप बेल चुके हो। अब टाइम आ चुका है उन पापड़ को फ्राई करके खाने का, ओके। क्योंकि परमात्मा ने आपके दुख को देखा है, आपके तड़पने को, आपके रोने को, आपके बिलबिलाने को ईश्वर ने देखा है। वो अनजान नहीं है किसी भी बात से, किसी भी बात से अनजान नहीं है। आपके जो हिडन एनिमीज हैं, इनको भी इनका कर्मा तो भोगना ही है, और इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि ये ना आपके पैरों में आके पड़ेंगे, देखना आप। क्योंकि आप बिल्कुल प्योर हो, ये आपसे भाग भी नहीं सकते, क्योंकि ये खुद इतने बुरे हैं। आपने तो कभी इनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, इतने बुरे हैं। अंत समय में आके ना ये आपके पैरों में पड़ेंगे कि हमें क्षमा कर दो, हमें माफ़ कर दो। हम अब हम ऐसा नहीं करेंगे, आपका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका मिसयूज़ नहीं करेंगे, और ये कुछ कहने लायक होंगे भी नहीं है, सिर्फ आपके पैरों में पड़ के रोएंगे। एक समय ऐसा आएगा। तो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस।